कहाँ कहाँ पे चोट लगी? मेरे जी हाँ लगी से पीछे। सर्जरी हुई है इनकी सर्जरी। अभी ये कहाँ पे? ये हॉस्पिटल में भर्ती है मेरठ। अरे हमारे 6 लोगों पर कम से कम 500 ईंट आई है जो वहाँ मौके पर पड़ी थी जब पुलिस आई। वो सारे मुस्लिम थे? हाँ बहुत सारे मुस्लिम थे, आगे हमारे पे ईंट पथराव कर दिया उन्होंने, हम फोड़ गए रे। आपके कितने टाके आए हैं? मेरे जी 5। आपके भी आए हैं? 2 टाके आ रखे हैं। अंकल जी आपके? मेरे भी आए, मुझे पता नहीं, मैं तो बेहोश था कि बैठे। अंकल जी के 18 टाके जी 3। और एक और हैं जो हॉस्पिटल में जी उनके 12 टाके हैं। उन्होंने उसका रैपट मार दिया, मैं उसके जगह मगर रैपट क्यों मार रहा है इतने में मेरे पीछे साल ईंट मार दी सिर में लाके किसी ने, आपके सर में किसी ने ईंट मार दी। और जो मैं देखता हूँ जब तो मैं रोड पे गिर गया, मेरे पे 20-25 आदमी मेरे पे बजा रहे हैं। ठीक, तो मैं जब उठा तो मैंने देखा चारों तरफ ईंट आ रही हैं चारों तरफ से कम 40 से 50 की तादाद में बंदे होंगे। तब बोल रहे थे वो जो 40-50 लोग थे? मारो मारो यही हो रही थी कि बाप चौधरी ने कहा मारो, बाप ने कही मारो सिर फाड़ो इनके। ये कहने लगे हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो ना इलाज है तो मरतक हो गया, ये हो गया, तुम इसे ले जाओ, मतलब ये भड़का दिए हॉस्पिटल वालों ने। हॉस्पिटल स्टाफ क्या बोल रहा था? हॉस्पिटल स्टाफ भी यही बोल रहा था कि हम मतलब इसमें सांस नहीं बची है। और हॉस्पिटल स्टाफ भी जो साहब मोमडन था तो उन्होंने उनका साथ दिया, हमारा साथ। जो लड़ाई का मुद्दा उठवाया था वो हॉस्पिटल वालों ने उठवाया था, क्या उन्हें पता नहीं था वो जिंदा है मर गया? वो भी मोमडन थे। हॉस्पिटल भी मिला हुआ था? हमें तो लगता है क्योंकि जिंदा बालक अब तक तो नहीं मरा वो बालक। मिलते हैं आप लोग जो हॉस्पिटल की मई से भी आया, हॉस्पिटल की तरफ से भी आया, क्योंकि पत्थर जो पड़े थे हॉस्पिटल के बाहर पड़े थे और मैं वहीं गेट पे खड़ा था, एक गाड़ी की उलट में खड़ा था मैं, तो मेरे पे सिर्फ हॉस्पिटल की तरफ से ही पत्थर आए हैं। उससे आगे मतलब पूरा मुस्लिम इलाका है वो। शादी वाला घर जहाँ पे शहनाइयाँ बजनी होनी चाहिए, जहाँ पे ढोल नगाड़े ये सब बजने चाहिए, लेकिन शादी से एक रात पहले ही उनके घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे एकदम मातम और दुख का माहौल बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका बख्शी, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ मुरादनगर में, ऐसे एक परिवार के बीच में जहाँ शादी का माहौल होता है, घर में शहनाइयाँ बजनी होती है, लेकिन शादी से एक रात पहले ही उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है। घर के 3-4 पुरुषों के सर जो है फाड़ दिए जाते हैं। कुछ एक समाज द्वारा वो शॉपिंग या किसी कारण बाहर जा रहे होते हैं, छोटी सी लड़ाई या कुछ होती है। मैं उनसे ही बात करके आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगी कि आखिर उनके साथ क्या होता है और उनका जो शादी वाला घर होता है वो उनका माहौल एकदम से कैसे बदल जाता है। ये कुछ लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटित होती है, मैं उनसे बात करूँगी। क्या नाम हो गया भैया? राहुल त्यागी। आपके भी लगी हुई है? हाँ जी। अच्छा, और कैसे लगी है? ये वहाँ पे जब उन्होंने ईंट पर थप्पड़ जाए थे जब सिर पे लगे थे आके। किसने ईंट फेंका? ये मतलब जिनकी हमारी गाड़ी लगी थी ना, मतलब वहाँ पे जो फोन करके बुलाए गए थे, पब्लिक इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ईंट पत्थर पर बरसाए थे, मोमडन थे। अच्छा, शुरू से क्या हुआ था आप मुझे थोड़ा ये बताओ। ये हमारे बताइए। मैं अपनी फैमिली के साथ में रावली रोड पर जा रहा था, एक वो था ठेला चाउमीन वाला, उसने एकदम आगे ऐसा उठाया था, काट दिया साइड में, मेरा गाड़ी का उसका हल्की सी टच हो गई उसमें, उस पर एक बच्चा बैठा रखा था ठेले पर, वो बच्चा नीचे गिर गया, हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उन्होंने थोड़ी देर में उसको मृतक घोषित कर दिया, बच्चे को। मैं कहने लगा यार ये सांस है इसमें, जिंदा है इसका, हम चाहे 1 लाख लगो 10 लाख लगो, हम इसका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराएंगे। बच्चा जिंदा था? बच्चा जिंदा था, बच्चा ठीक है, कुछ नहीं है। घोष किसने किया? हॉस्पिटल वालों ने कहा दिया ना इलाज है, हमारे बस की नहीं था, ले जाओ भारत नर्सिंग होम, भारत हॉस्पिटल है जी हॉस्पिटल। जो उसके मम्मी पापा थे उन्होंने कहा आज हमने सब्र कर लिया, मर गया हमारा, तो हमने तो अपना है जी। हम कहने लगे हम ऐसा मरा कैसा मान ले भाई, हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे या सौदा में कराएंगे। गाजियाबाद जैसा हम उसे उठा के बच्चे को चले अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए, उन लोगों ने हमारे से बच्चा छीनना चाहा। हमने कहा भाई इसका इलाज कराना है, उन लोगों ने जबरदस्ती छीन का हमारे पे ईंट पत्थर का बरसाव कर दिया, पथराव कर दिया। अच्छा। ये घटना हुई। ये राहुल रोहित मेरा बेटा है, ये मेरे साले का लड़का है जी। आप अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहे थे उस टाइम? उस टाइम पर हम एक कैर का गांव में जा रहे थे, हमारे यहाँ हल्दी की रस्म थी। हल्दी की रस्म करने के बाद में रिश्तेदार को छोड़ने के लिए जा रहे थे। अच्छा। हाँ जी। तो ये तब रास्ते में होता है? ये हमारे घर से 200 मीटर दूर पे ही हुआ है
हाँ जी। जब उस ठेले से लगा तब कितने लोग कुछ आसपास थे वहाँ पे? जब तो वहाँ से 2-4 आदमी थे, स्टाफ था। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके बुला ली पब्लिक। फोन करके उनमें से किसी कुछ लोगों का नाम पता है आपको? एक वो चाचा बिरयानी करके है, उसका लड़का था जिसने फ़ोन करके बुलाए हैं सब। उन्होंने फोन करके सबको बुलाया। क्या फोन किया, कुछ सुना आपने? नहीं, हमने नहीं सुना। वो फ़ोन करते उसके बाद भगदड़ आई पब्लिक के एकदम। अच्छा। हमने ये नहीं सुना ना क्या किसा फ़ोन करा, पर जब उन्होंने फ़ोन करा पब्लिक एकदम वहीं नज़दीक में ही मार्केट है, वहाँ मार्केट, उस पर इतनी पब्लिक रहती है, वहाँ इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आदमी को। वो सारे मुस्लिम थे? हाँ, बहुत सारे मुस्लिम थे। आगे हमारे पे ईंट पथराव कर दिया उन्होंने, हम फोड़ गए रे। क्या कुछ बोल रहे थे उस टाइम वो लोग? कुछ बोल रहे नहीं बोलने को क्या, हमारे तो जब से मैं ईंट बज गई तो हमें क्या पता क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। हम तो, हमारी तो स्थिति खराब थी। हाँ जी, हाँ उनको मारो। हाँ, मैंने कहा यार हमारे बेटे की शादी करना है बहन चो, हम बनाएंगे तो या दूल्हा। ऐसे? हाँ, हम बनाएंगे तो या दूल्हा। और इसको इस पर नीचे के रख के था इस पर। मैं जब जाके इसके ऊपर पड़ा, जब मेरा सिर भी फाड़ दिया, ये हाथ तो सब ईंट बजी हुई, हाथ तो मौसम पूरे शरीर में। इसका बेटे का पूरे शरीर में ईंट तो पूरा फोड़ रखा है, पूरा शरीर। आपकी शादी थी? क्या नाम है आपका? रोहित त्यागी। अच्छा, कैसे उस टाइम लोग इकट्ठा होते हैं? क्या कुछ देखा आपने वहाँ पे? क्या क्या हुआ पूरा एक बार बताइए। बस देखने का तो टाइम ही नहीं मिला जी। मैंने तो उस बच्चे को, जब उसने उसका रैपट मार दिया था, जो दोस्त था दूसरा जो है नहीं यहाँ पे, मैंने उससे बोला मगर तुझे उठा के चलो हॉस्पिटल। उन्होंने उसका रैपट मार दिया। मैं उसके जाकर मगर रैपट क्यों मार रहा है, इतने में मेरे पीछे साल में ईंट मार दी, सिर में ला के किसी ने आपके सर में किसी ने ईंट मार दी। और जो मैं देखता हूँ, जब तो मैं रोड पे गिर गया, मेरे पे 20-25 आदमी मेरे पे बजा रहे हैं। ठीक, तो मैं जब उठा तो मैंने देखा चारों तरफ ईंट आ रही हैं चारों तरफ से। कम से कम 40 से 50 की तादाद में बंदे होंगे। कुछ तब बोल रहे थे वो जो 40-50 लोग थे? मारो मारो, यही हो रही थी कि बाप चौधरी ने कहा मारो, बाप ने कही मारो, सिर फाड़ो इनके। अच्छा, हाँ जी, वो किसने कहा? वो लोग क्या बोल रहे थे कि बाप ने कहा? बाप ने। अच्छा, हाँ जी, कौन है ये? यहाँ का जी चेयरमैन है, मुरादनगर का, पूर्व विधायक भी रहे हैं। हाँ, तो वो सारा समाज जो था एक ही कौम से आया? हाँ जी, सबको एक ही कौम सा था, मोमडन थे वो। सारे मोमडन थे? हाँ जी, क्या कुछ उनके हाथ में था, सिर्फ ईंटा या कुछ? ईट हॉस्पिटल के बाहर ही पड़े थे। ये नाला बन रहा है ना, तो उसके ईंट पड़ी थी वहाँ पे। तो आप हॉस्पिटल गए उस बच्चे को लेके, वहाँ का स्टाफ जो अंकल जी बता रहे हैं मृतक घोषित कर हमने दिया? उसको अंदर एडमिट कराया तो हमने उसके सिर्फ एक खरोच आई थी माथे पे। हमने उससे बोला आप इसका इलाज करो, इसमें जितना रुपया लगता हो हम देंगे, पापा जी ने बोली थी ये बात। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो करने भी लगे। एक लड़का है हल्की सी उम्र का, जो बता रहे थे चाचा बिरयानी वाले का लड़का है, वो कहने लगा इसका इलाज नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो बाहर को निकला, उन्होंने सोची कोई गाड़ी वाले को देखने जाऊँ। मैंने कहा हम यहीं खड़े हैं, यहीं आ जा। आगे मुझे गाली देने लगा, बस मैंने जब 2 मिनट का खेल होगा ये। फिर वो अंदर आया, अंदर आते हुए कहने लगे हम इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ना इलाज है, तो मरतक हो गया, ये हो गया, तुम इसे ले जाओ। मतलब वे भड़का दिए हॉस्पिटल वालों ने। ठीक है जी, मैंने कहा मरतक हो गया, हम इसे कहीं और इलाज करा लें, क्योंकि वो तो हमें भी दिख रहा था जिंदा है, मर गया, इतना तो हमें भी दिख रहा था। वो रो रहा था बच्चा लोग, उसकी मतलब। तो मैं उसे उठा के, जो आर्यन था उसे उठा के चला, तो मैं रोड पर गाड़ी में बिठाने वाला था। जब वो गाड़ी के द्वारा पहुंचा तो जो लड़की का बाप था उसने आकर उसमें रैपट मारा आर्यन में। उन्होंने कहा हमने तो मरा हुआ मान लिया। हमने कहा तुमने मरा हुआ मान लिया, काम करेंगे, हम बचा लेंगे और हम रख लेंगे इसे। अच्छा, हाँ जी, मैंने कहा तो जब उसमें रैपट लगा वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया, मैंने जो उससे कहा मैं रैपट क्यों मार रहा, मैंने उसका कंधा पकड़ा था, इतने में तो मेरे पीछे से ईंट लग गई थी आगे। मुझे उसके बाद का नहीं पता, कम से कम 5 मिनट का, 5 मिनट तो कम से कम उन्होंने मेरे पे बजाया होगा। आपके कहाँ कहाँ पे चोट लगी, क्या है? मेरे जी हाँ लगी से पीछे। जब आपकी ये चोट लगी आपको बिल्कुल होश नहीं था उसका? नहीं, उसके बाद नहीं रहा? नहीं जी। हाँ, आप भी उस टाइम? हाँ जी, साथ में। कितने लोग थे आप लोग को जिनको चोट लगी है? अभी तो ये भैया भी हैं, आप भी साथ में थे? हाँ जी, क्या आपने क्या कुछ देखा? मैंने तो ये देखा कि मतलब जो भीड़ आ रही थी वो सीधे पथराव कर रहे थे, और बस इतने ही देखा है कि उसमें ना सुनने का होश मिलता है, ना बोलने का किसी को, ना समझाने का। अच्छा, जो जिस बच्चे को चोट लगी उसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि ये मृतक है उसको, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ क्या बोल रहा था? हॉस्पिटल स्टाफ भी यही बोल रहा था कि हम मतलब इसमें सांस नहीं बची है। और हॉस्पिटल स्टाफ भी जो साहब मोमडन था, तो उन्होंने उनका साथ दिया, हमारा साथ। जो लड़ाई का मुद्दा उठवाया था वो हॉस्पिटल वालों ने उठवाया था, क्या उन्हें पता नहीं था वो जिंदा है मर गया? वो भी मोमडन थे। हॉस्पिटल भी मिला हुआ था? हमें तो लगता है, क्योंकि जिंदा बालक अब तक तो नहीं मरा वो बालक।
वो अपने घर में नहीं है। जिस हॉस्पिटल में ब्लॉक में मेडिकल हम कराने गए थे उसी में बराबर में वो बच्चा था वहीं, और वहीं खेल रहा था। अब तक तो नहीं मरा वो बच्चा। हॉस्पिटल वालों ने कैसे मृतक घोषित कर दिया? अनपढ़ है हॉस्पिटल में सब। अब आप बताओ। तो वो हॉस्पिटल वाले भी जाहिर सी बात है मिले हुए थे। बिल्कुल जी। क्या वो लोग भी पथराव में शामिल थे आप लोग? जी हॉस्पिटल की मई से भी आया, हॉस्पिटल की तरफ से भी आया, क्योंकि पत्थर जो पड़े थे हॉस्पिटल के बाहर पड़े थे और मैं वहीं गेट पे खड़ा था, एक गाड़ी के उलट में खड़ा था मैं, तो मेरे पे सिर्फ हॉस्पिटल की तरफ से ही पत्थर आए हैं। जब भी मैंने देखने की कोशिश करी, कभी सिर में लग जाता था, कभी खभे में लग जाता था, क्योंकि उस टाइम पे पापा जी को बचा रहा था। और कितने लोग थे आपके साथ जिनको चोट लगी है? बस हम चार हमें जी, एक और है जो भैया अभी यहाँ पे है नहीं, 5 लोग हैं। वो उसकी सर्जरी हुई है, मतलब आँख पे लगी हुई है, उसके आँख पे ईंट लगी है, उसके टाँके आए हैं, 3 टाँके अंदर है, 9 बाहर हैं। उसके अंदर की आँख की जाली तक में लगी हुई है चोट। क्या जहाँ से आप लोग जा रहे थे वो सिर्फ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है? जी जी जी, उससे आगे मतलब पूरा मुस्लिम इलाका है वो। इससे पहले कभी कुछ ऐसा आप लोगों के साथ हुआ? नहीं जी, हमारे साथ इससे पहले कुछ नहीं हुआ। हाँ। क्या कुछ नारे लग रहे थे उस टाइम? नहीं जी, नारे नहीं लग रहे थे। देखो ये फोटो, ये इतनी चोट लगी है। ये भी इनके भी हाँ जी चोट लगी हुई है। ये जिनकी सर्जरी हुई है, इनकी सर्जरी, अभी ये कहाँ पे है? ये हॉस्पिटल में भर्ती है मेरठ। अच्छा, तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन वगैरह की? हमारा तो शादी का घर था, स्थिति खराब थी सबकी। हम तो आयुष त्यागी जी जो और लोग थे वे गाड़ी में घेर का ब्लॉक में लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में। आयुष त्यागी जी भैया ने बहुत सपोर्ट करी। हाँ जी। आयुष त्यागी जी अपनी गाड़ी में घेर का हॉस्पिटल लेकर गए सरकारी। यहाँ हमारा टाके वाके भरे गए, हमारे को तसल्ली नहीं हुई। फिर हमारे को आयुष त्यागी जी एम्बुलेंस में लेकर सरकारी हॉस्पिटल की सरयोद्धा लेकर गए। अच्छा, ये जो घटना है ये सिर्फ उस बच्चे को लेके हुई थी या सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की लड़ाई हो गई? उस बच्चे को लेके हुई थी बस। हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं था, हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं था। केवल उस बच्चे को वे हम लोगों को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे कि मृतक घोषित करके अंतर 1-2 लाख रुपए ले लो, इनकी शादी का घर है, रुपये देंगे, इनकी मजबूरी है, इनके पास समय नहीं है। और जब हमें दिखाई दे रहा कि बच्चा सही है तो हम उसका किसी सही हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। मैं कह रही हमने हमारा मान लिया, हमने सब्र कर लिया, मगर जिंदगी का सब्र कैसा कर लोगे? वही पैसे उतारने वाली बात थी उनकी। और एकदम से वो कॉल करके 40-50 लोगों की भीड़ भी बुला लेते हैं। ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा भीड़ होगी। वो सब भी पथरावी कर रहे थे? सब पथराव कर रहे थे जी। हमारे 6 लोगों पर कम से कम 500 ईंट आई है जो वहाँ मौके पर पड़ी थी जब पुलिस आई। क्या उन लोगों को कोई समझा नहीं रहा था कि ऐसा मत करो? हमें कोई नहीं दिखाई दिया कि कोई रोक रहा हो या हमें छुटा रहा हो। हम तो बुरी तरीके से पिट रहे थे वहाँ। प्रशासन आया था। हाँ जी, 5 पुलिस वाले आए थे, प्रशासन आया था। प्रशासन आया था, है जी, उन्होंने भी उस टाइम पर हमारी कोई हेल्प नहीं करी। है जी, हमारा आयुष त्यागी जी आया, वही अपनी गाड़ी में घेर कर हमें लेकर गया, उसने हम भर्ती करे, उसने ट्रीटमेंट कराया। भैया आपके कितने टाके आए हैं? मेरे जी 5। आपके भी आए हैं? 2 टाके आ रखे हैं। अंकल जी आपके? मेरे भी आए, मुझे पता नहीं, मैं तो बेहोश था कि बैठा। हमें पता है इनके अंकल जी के 18 टाके। 18 टाके हैं। हाँ जी। और आपके? जी 3। और एक और हैं जो हॉस्पिटल में हाँ जी, admit उनके 12 टाके हैं। उसमें टोटल 13 टाके हैं, 3 आँख के अंदर हैं और 10 बाहर, वो 9 बाहर है। तो जो एक हॉस्पिटल लोगों की जान बचाता है, मदद करता है, वो हॉस्पिटल भी इन चीज़ों में शामिल था, है ना? हॉस्पिटल का स्टाफ भी आप लोगों के ऊपर पथराव कर रहा था। क्या हॉस्पिटल का नाम है? उस हॉस्पिटल में स्टाफ वाले का नाम कुछ मालूम है आप लोगों नाम हमें किसी का मालूम नहीं, हॉस्पिटल का नाम था भारत हॉस्पिटल। को? हाँ, हॉस्पिटल के स्टाफ का नाम मालूम नहीं है। किसी का भी नाम नहीं मालूम। वो लोग कुछ बोल रहे थे? नहीं, आवाज़ तो किसी की आ नहीं रही थी, बस हुल्ला आ रहा था बस, वैसे तो कुछ आ नहीं रहा था। पिटने वाले को किसके बोल आवाज आ रही है? जो पिट रहा है वो तो अपनी जान बचा रहा है। में लग रही थी। उस टाइम पर किसी की सुनने की या देखने की थोड़ी पड़ा हो, तो अपनी जान बचा ले, वही बहुत है। आप लोगों ने किसी से मदद मांगी वहाँ किसी से? नहीं, मदद किससे मांगते? जो हमारे पे चारों माई से ईंट बज रही है, सब उन्हीं के लोग थे। हम तो आपस में एक दूसरे को बचा रहे थे। कि कभी इसको बचा, कभी उसको बचा। सब एक दूसरे को। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ भी आप लोगों का साथ नहीं नहीं, कोई भी साथ नहीं दे किसी ने भी साथ नहीं दिया। क्या वो लोग भी उसी कॉम के थे? हाँ जी, उसी कॉम के थे, मोमडन थे सब। मोमडन का हॉस्पिटल है, मोमडन ही थे वो भी। जो हॉस्पिटल को इन लोगों की मदद करनी चाहिए थी वो भी इन्हीं पे ही पथराव कर रहे थे, उसी जो पत्थर फेंक रहे थे उनके साथ मिल गए थे।